everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Unit 9 Algebraic Expressions and Identities, Exercise 9.5 and question number 5. Question number 5 is show that 3x plus 7 whole square minus 84x equals to 3x minus 7 whole square. तो शो करना है हमने कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, और हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, मीन्स आइडेंटिटी लगा के हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में भी 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो इसे भी हमें आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना पड़ेगा। तो जब भी हमें शो दैट करना होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड और इधर ले ली हमने राइट हैंड साइड, और बीच में हम लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हमें शो करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इन दोनों साइड्स को इक्वल बताने के लिए दोनों साइड्स हमें अलग अलग सोल्व करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x, और ऐसा सम हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट 2 पार्ट थे उसमें भी हमने सोल्व किया था कि एक आइडेंटिटी लग रही थी और साथ में एक टर्म थी। तो हमने क्या किया था, यहाँ हमारे पास देखो आइडेंटिटी लग रही है, फर्स्ट टर्म हमारी a है प्लस सेकंड टर्म b है, तो a प्लस बी और होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। हम लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगानी है हमने यहाँ पे, और ये जो टर्म माइनस 84x है ये एज इट इज साथ में आ जाएगी। तो इसको हम उसी तरह से पहले की तरह बॉक्स में रख लेते हैं। तो 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म में 3x, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया 7 का होल स्क्वायर। और ये जो टर्म माइनस 84x थी ये साथ में एज इट इज लिख लेंगे माइनस 84x। ये सोल्व कर लेंगे 3x इंटू 3x प्लस 2 3 6 एंड 6 7 42x प्लस 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 माइनस 84x। ये आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 49 माइनस 84x। और हम देख रहे हैं कि ये प्लस के 42x और माइनस के 84x लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। प्लस के 42x माइनस के 84x तो माइनस हो जाएंगे, 84 माइनस 42 तो 42 बचेंगे, और किसके बचेंगे माइनस के। तो लिख देंगे हम 9x स्क्वायर माइनस 42x, ये और ये इन दोनों टर्म्स को हमने सोल्व कर लिया, लाइक टर्म्स थी। तो ये आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये है 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है तो हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म a माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, सेकंड टर्म b और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको यूज करके सोल्व कर लेंगे इसको। तो उसी तरह से आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस b यानी 7 का स्क्वायर। अब इसके साथ कोई और टर्म नहीं थी तो हमने नहीं लिखी, यहाँ पे और टर्म थी तो हमने साथ में लिख दी। तो ये सोल्व कर लिया हमने 3x इंटू 3x माइनस 2 3 6 7 42x प्लस 7 इंटू 7, दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। सोल्व हो गया। अब दोनों तरफ देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी आया हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, और यहाँ पे भी हमारे पास यही सेम की सेम एक्सप्रेशन आ गई है। इसका मतलब दोनों साइड्स सेम थी और यही हमें शो करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और हैंस वेरीफाइड। इस तरह से ये पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। नाउ सेकंड पार्ट, 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq इक्वल्स टू में 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। तो ये हमारे बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेम टू सेम, बस फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ हमारे पास क्या था, प्लस का होल स्क्वायर था, इधर माइनस का था, और यहाँ हमारे पास क्या है
यहाँ माइनस का होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस का होल स्क्वायर है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सेकेंड आइडेंटिटी लग जाएगी, और जब हम इस राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, और सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो ये पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल्स टू 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। तो ये भी बेटा वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है और प्लस में 2mn है, और इसी तरफ हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, मीन्स कोई आइडेंटिटी यहाँ नहीं लग रही है। ये भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं इसकी फ्रैक्शन में है, तो ये पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज करेंगे हम, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड अलग लिख लेंगे और इधर राइट हैंड साइड अलग लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। तो इधर सोल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी बन गई अपने आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम। a के साथ क्या है, a के सामने क्या है 4/3m, मीन्स फर्स्ट टर्म a 4/3m पुट करनी है और b क्या पुट करना है 3/4n। पिछले सेशन में भी बताया था मैंने, अगर किसी को डायरेक्ट पुट करने में दिक्कत होती है वो साइड में लिख सकता है कि a की वैल्यू क्या है 4/3m और b की वैल्यू क्या है 3/4n। तो पुट कर देते हैं, a स्क्वायर यानी कि 4/3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हो गया 4/3m और b है 3/4n, प्लस में हमारे पास b स्क्वायर यानी कि 3/4n का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म बची थी हमारे पास प्लस के 2mn, ये भी राइट करनी है साथ में। तो ये भी राइट कर दी, लाइन को और एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, 4/3m इंटू 4/3m क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस में इस सारे को हमने सॉल्व करना है माइनस 2ab को। तो आपको पहले पता है कि पहले आप कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो और फिर वेरिएबल्स की। तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास ऊपर 4, और ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो क्या बचा हमारे पास 2mn, ये बच गया हमारे पास 2mn, प्लस में ये टर्म थी 3/4n का होल स्क्वायर, तो 3/4n इंटू 3/4n, और ये वाली जो टर्म प्लस के 2mn ये लिखे थे हमने, ये भी साथ में आ जाएंगे प्लस के 2mn। क्लियर? तो ये देखो माइनस के 2mn प्लस के 2mn से कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल कर लेंगे, माइनस के 2mn प्लस के 2mn लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई, और ये 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और m इंटू m स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस का 3 3 जार 9 4 4 जार 16 n इंटू n स्क्वायर। देखो ये आ गया सोल्व करके हमारे पास। और जब हम यहाँ देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ये पहले से लिखा हुआ है हमारे पास 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ब्रैकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दोनों साइड्स हमें सेम दिख रही हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो वेरीफाई हो गया कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। नाउ फोर्थ पार्ट, 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48pq स्क्वायर। इसको हमने शो करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b का होल स्क्वायर है और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास 48pq स्क्वायर, तो जिसको कुछ भी सोल्व नहीं करना हमने। तो इधर हमें क्या सोल्व करना है, a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगानी है और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगानी है। पिछले क्वेश्चन के भी कई पार्ट किए हमने फोर्थ क्वेश्चन में, जिसमें हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए थे और हमने सोल्व करने थे, और ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको शो दैट की फॉर्म में दे दिया, मीन्स इसका आंसर हमें पहले ही दे दिया कि इसके इक्वल में
यही आएगा। तो उसी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। दो आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी हम साइड में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें? यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ यूज़ करें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से अलग से लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड में हमें पता है कुछ सोल्व नहीं करना हमने, तो यहाँ साइड में लिख दिया मैंने राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 48p² ये साइड में लिख दिया। और लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है ये मेरे पास 4p³ प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4p³ माइनस 3q का होल स्क्वायर सोल्व करना है। आइडेंटिटीज हम साइड में लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b² और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। पुट कर देंगे a यानी 4p³ और b मीन्स 3q। तो फर्स्ट यहाँ आइडेंटिटी पुट करेंगे ब्रैकेट में और ब्रैकेट में ही लिखेंगे इसको बेटा, क्योंकि माइनस का साइन है और जब हमने माइनस करना होता है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और साइन चेंज होते हैं। तो ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4p³ होल स्क्वायर a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करी हमने, बीच में माइनस है ये वाला, ये माइनस पुट कर दिया। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4p³ का होल स्क्वायर a² हो गया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे माइनस 2 इंटू 4p³ इंटू 3q प्लस में 3q का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो दोनों ब्रैकेट्स हमने आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दिए और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4p³ का स्क्वायर है तो 4p³ इंटू 4p³ प्लस में 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और p³ इंटू क्यू क्या बन जाएगा p² और ये 3q इंटू 3q। मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये स्टेप स्किप मत करना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में आप मिस्टेक कर देते हो, तो इसलिए स्टेप को जरूर लिख लेना। तो ये हो गया 4p³ इंटू 4p³ माइनस 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 p³ और ये आ गया स्क्वायर प्लस 3q इंटू 3q। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास 16p² q²। बेटा देखो दोनों ब्रैकेट्स में टर्म तो सेम ही है, 4p³ और 3q, 4p³ और 3q सेम है। इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो सारी टर्म्स दोनों में सेम आएगी, बस एक साइन ही चेंज आएगा। प्लस में 24p² प्लस में 9q²। ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट में सेम टर्म्स आ जाएंगी 16p² q² माइनस 24p² प्लस 9q²। इसको सोल्व। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है तो ये ब्रैकेट सीधी ओपन हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस का साइन है, और जब हम प्लस के साइन से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। लेकिन इस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन था, माइनस से ओपन करेंगे तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा प्लस के 24p² और माइनस के 9q²। अब हम देखेंगे कि अगर कोई लाइक टर्म्स है तो उनको सोल्व करेंगे। 16p² q² प्लस के और ये 16p² q² माइनस के हैं, ये कैंसिल हो गए। क्लियर? 9q² ये प्लस के और 9q² यहाँ माइनस के, तो ये भी कैंसिल हो गए। क्या बच गया हमारे पास? 24p² प्लस 24p²। तो दोनों प्लस की टर्म से ऐड हो जाएंगी और 24 प्लस 24 क्या आ गया 48p² और राइट हैंड साइड में देखो पहले से क्या दिया हमें 48p²। तो ये साइड हमने सॉल्व कर दी लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड के अपने आप ही इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो हमारा वेरीफाई हो गया जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था हमें। क्लियर? तो मीन सभी क्वेश्चंस में कुल मिला के हमें आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट फॉर्म्स में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, कभी शो दैट की फॉर्म में, कभी सिंप्लीफाई की फॉर्म में, कभी फाइंड द स्क्वायर की फॉर्म में। नाउ फिफ्थ पार्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इक्वल्स टू में 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इतनी बड़ी एक्सप्रेशन गिवन हुई है जिसमें बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन देखो 3 टाइम्स है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन
जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ क्या है, 0 है। तो हम देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी आ गई बेटा, थर्ड आइडेंटिटी आ गई ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से b माइनस सी इंटू बी प्लस सी है, तो यहाँ भी थर्ड आइडेंटिटी वही लग जाएगी, ऐसे ही यहाँ भी थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी। तो तीनों पार्ट की प्रोडक्ट्स में थर्ड आइडेंटिटी ही लगनी है। वैसे तो क्वेश्चन में ऊपर नहीं लिखा हुआ सिंप्लीफाई यूजिंग आइडेंटिटी, तो अगर आप आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे तो बहुत इजी होएगा, अदरवाइज आप सिंपल इसकी प्रोडक्ट करोगे तो वो भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोल्व यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी लगानी आपको 100% कंपलसरी होती है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, हम यहाँ a की बार लिख देंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं हम, और राइट हैंड साइड में ये हमारे पास 0 है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे ये आइडेंटिटी यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस में इन दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म b है और सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे c, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्लस अब ये थर्ड है c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो क्या बन गया ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, सभी ब्रैकेट्स के बाद प्लस का साइन है, तो एज इट इज टर्म्स बाहर आ जाएंगी, जैसी थी वैसी ही बाहर आ जाएंगी। अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स है तो सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस का ए स्क्वायर है और ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास 0, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले हमारे पास क्या गिवन है, 0 गिवन है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि इन सब की हम प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल में क्या आएगा, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 के 5 पार्ट्स थे, कंप्लीट हो गए। प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।